स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो समुद्री इलाका जिसकी वजह से दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौहद्दी की। साथियों, ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। आज के समय में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे दुनिया की ऑयल लाइफ लाइन कहा जाता है। अब आते हैं आज के असली सवाल पर कि क्या हॉर्मुज कभी भारत का हिस्सा था। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में हॉर्मुज फारस की खाड़ी तक पहुंच को कंट्रोल करने वाला एक अहम समुद्री व्यापार केंद्र था। ये भारत, चीन और मिडिल ईस्ट के बीच माल के आदान प्रदान के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करता था। मूल रूप से ये 10वीं शताब्दी में मीनाब के पास मौजूद एक मुख्य भूमि बंदरगाह था, लेकिन आक्रमणकारियों से बचने के लिए लगभग 1300 में इसे रणनीतिक जारून द्वीप यानी हॉर्मुज द्वीप में बदल दिया गया और ये एक मशहूर व्यापारिक केंद्र बन गया। माना जाता है कि हॉर्मुज नाम की उत्पत्ति फारसी देवता अहूरा माजदा और स्थानीय बोली के वाक्यांश खुरमोग यानी खजूर वाली जमीन से लिया गया है, जो इसकी फारसी जड़ों को दर्शाता है। अहूरा मजदा पारसी धर्म के सर्वोच्च देवता, सृष्टिकर्ता और ज्ञान के प्रतीक हैं, जिन्हें बुद्धिमान देवता कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से अहूरा मजदा को वैदिक देवता वरुण से जोड़ा जाता है, जो ब्रह्मांडीय नियम का पालन करता है। अवेस्ता भाषा में अहुरा का अर्थ होता है स्वामी, जो संस्कृत के शब्द असुर के समान है। अब आते हैं मध्यकाल में। फारस की खाड़ी किंगडम ऑफ हॉर्मुज नाम का एक शक्तिशाली व्यापारिक राज्य हुआ करता था। ये राज्य 13वीं से 17वीं सदी के बीच बेहद समृद्ध था और एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। यहीं से शुरू होता है भारत और हॉर्मुज का कनेक्शन। उस समय भारत के पश्चिमी तट, खासकर गुजरात, कोंकण और मालाबार क्षेत्र दुनिया के बड़े व्यापारिक केंद्र थे। भारतीय व्यापारी मसाले, रेशम, कपड़े और कीमती पत्थर लेकर हॉर्मुज जाते थे। बदले में वहां से घोड़े, मोती और दूसरे कीमती सामान भारत लाया करते थे। भारत और हॉर्मुज के बीच गहरा व्यापारिक रिश्ता था, लेकिन यह रिश्ता केवल व्यापार तक ही सीमित था, शासन या राजनीतिक नियंत्रण तक नहीं। फिर आया 16वीं सदी का कालखंड, जब पुर्तगाल ने हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया। तब भारत में उसका मुख्य केंद्र गोवा हुआ करता था, चूंकि गोवा भी पुर्तगाल के नियंत्रण में था और हॉर्मुज भी। उस समय हॉर्मुज पर गोवा में मौजूद पुर्तगाल इंडिया रूल कर रहा था। इतिहास के इसी चैप्टर की वजह से हॉर्मुज को भारत का हिस्सा होने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत तो यह है कि दोनों ही क्षेत्र एक विदेशी शक्ति पुर्तगाल के अधीन थे, डायरेक्ट भारत के नहीं। बाद में ईरानी सल्तनत सफविद अंपायर ने पुर्तगालियों को हराकर हॉर्मुज पर कंट्रोल कर लिया। शाह अब्बास प्रथम की अगुवाई में और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से सफाविद साम्राज्य ने पुर्तगालियों से हॉर्मुज पर अपनी फतेह हासिल कर ली। अप्रैल 1622 को फारस की खाड़ी में एक सदी से ज्यादा समय तक चले पुर्तगाली नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया और अंतिम समर्पण भी पूरी कर दी गई। इसके बाद यह क्षेत्र फारस यानी आज के ईरान के प्रभाव में आ गया। तो साथियों, साफ है कि इतिहास में हॉर्मुज पर कई ताकतों का प्रभाव रहा, लेकिन भारत का सीधा शासन कभी नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि इस धरती से हॉर्मुज पर रूल जरूर किया गया। पिछले 100 सालों से ज्यादा समय से ये एक स्वतंत्र व्यापारिक जलमार्ग के तौर पर मौजूद है। इस समय जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ सीधी जंग चल रही है, तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान इस पर अपना एकाधिकार करना चाहता है, वहीं अमेरिका की ओर से भी नाकेबंदी की बात कही जा रही है। ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र बन चुका है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते पर काफी ज्यादा निर्भर है, इसलिए इसकी अस्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतिहास। बाकी इसका भविष्य, इसका मुस्तकबिल ही तय करेगा। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।
अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।